हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BIMP यूट्यूब क्लासेस। MBA फर्स्ट ईयर का आपका सब्जेक्ट है ऑपरेशन मैनेजमेंट। उसमें हम अपना 5th यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, जो हमारा 5th यूनिट का फर्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, जो हमारा TQM क्या होता है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इस यूनिट के जितने भी टॉपिक्स हैं ये हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इसलिए इसका हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही करेंगे। ठीक है, तो TQM क्या होता है? TQM is the continuous process of detecting and reducing or eliminating errors in manufacturing, streamlining supply chain management, improving the customer experience and ensuring that employees are up to speed with their training। कि मीन्स इसमें हमने ईच एंड एवरी एस्पेक्ट लेना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का और उसकी हर चीज की क्वालिटी को मैनेज करना है। टोटल क्वालिटी मैनेज करनी, ओवरऑल मैनेजमेंट हमने करनी है क्वालिटी की, कि हम अपने कस्टमर को एक क्वालिटी प्रोडक्ट उसे प्रोवाइड करें। जो हमने क्वालिटी से इंश्योरेंस दिया है वैसी ही क्वालिटी से प्रोवाइड करें। ये कैसे हो सकता है? जब हम हर तरीके के हर स्टेप पर जाकर उसकी क्वालिटी को अच्छी तरीके से मैनेज करें, मेजर करें, जो भी डिफरेंसेस आए उसे कम कर करें। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एम्स टू होल्ड ऑल पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस अकाउंटेबल फॉर द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट का सर्विस। की जितने भी पर्सन फाइनल प्रोडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है बनाने में, उसकी क्वालिटी के लिए भी सभी वो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये सभी को अकाउंटेबल बनाते हैं, सभी के ऊपर एक एक प्रेशर रखता है कि वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट ही प्रोवाइड करें जिससे कस्टमर की नीड्स फुलफिल हो सके और उन्हें एक क्वालिटी प्रोडक्ट मिले। एडवांटेजेस क्या होती है TQM की? फर्स्ट, sharpens competitive edge of the enterprise, excellent customer satisfaction, improvement in organizational performance, good public image of the enterprise, better personal relations। ये इसके एडवांटेजेस हैं जो हमें फायदे मिलते हैं TQM के। एंड देन लिमिटेशंस क्या है इसकी? The philosophy of TQM suffers from the following major limitations। फर्स्ट है लिमिटेशन, वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसके लिए हमें बहुत टाइम वेट करना पड़ता है क्योंकि ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसमें हमने ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को देखना है, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट को देखना है जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है। ठीक है, प्रोडक्शन में जो हमारे लोग इन्वॉल्व है सबको हमने इसमें देखना है, उन पर वॉच रखनी है कि वो अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए या नहीं। एंड नेक्स्ट लिमिटेशन है प्रॉब्लम ऑफ लेबर मैनेजमेंट रिलेशन, कि हमने हर लेबर को भी मैनेज करके चलना है कि सब अपना काम सही तरीके से टाइमली करते हैं। फिर क्या है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसके अंदर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ TQM के। बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के? तो फॉलोइंग आर द की प्रिंसिपल्स ऑफ TQM। पहला क्या है हमारा? टॉप मैनेजमेंट। द अपर मैनेजमेंट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड TQM। द अपर मैनेजमेंट बेयर्स the responsibility of creating an environment to roll out TQM concepts and practices। की जो अपर मैनेजमेंट होती है मतलब वो मेन रिस्पॉन्सिबल होती है जो भी क्वालिटी मैनेज करने के लिए, क्योंकि सारे जो भी स्ट्रेटजीज वगैरह है टॉप मैनेजमेंट ही बनाती है। सेकेंड इज ट्रेनिंग नीड्स, की अगर हमने क्वालिटी मैनेज करके रखते हैं जो भी पर्सन एम्प्लॉयड हैं उस काम के लिए इन्वॉल्व है, उन सबको प्रॉपर ट्रेनिंग देने की जरूरत है ताकि वो टाइमली हर काम को सही तरीके से कर सकें। देन इज कस्टमर ओरिएंटेशन, कि हमने कस्टमर्स की नीड, उसके सेटिस्फेक्शन की ओर भी ध्यान देना है कि कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्ट बनाएं। कस्टमर ओरिएंटेशन इज अ मस्ट इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कि अगर हम क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं तो क्वालिटी कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग, उसके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। नेक्स्ट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। जब तक एम्प्लॉयज इन्वॉल्व नहीं होंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रोसेस में तब तक हम अच्छा अपना 100% नहीं दे पाएंगे। अगर एम्प्लॉय भी प्रॉपर अपना 100% पार्टिसिपेशन दिखाते हैं, अपने व्यूज बताते हैं या कोई भी अपने मतलब किस तरीके से आप क्वालिटी को बेटर कर सकते हो, किस तरीके से क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हो या कस्टमर को किस तरीके से आप परस्यू कर सकते हो क्वालिटी के लिए, ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में। नेक्स्ट इज टेक्निक्स एंड टूल्स, कि जो आपने मैनेजमेंट का जो भी मेथड चूज किया है उसके लिए मतलब वो टूल एंड जो टेक्निक है वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली। देन इज कॉर्पोरेट कल्चर। कॉर्पोरेट कल्चर यानी कल्चर जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में है वो भी अकॉर्डिंगली होना चाहिए जैसी क्वालिटी आपने मेंटेन करके रखनी है। यानी पर्सन क्वालिफाइड होने चाहिए, उन्हें नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए कि किस तरीके से क्वालिटी प्रोडक्ट हम लेके आ सकते हैं मार्केट में। देन इज कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कि ये नहीं कि एक बार आपने क्वालिटी मेंटेन कर रख दी तो उसके बाद आप कुछ इंप्रूवमेंट नहीं लेके आएंगे। एक प्रोडक्ट तभी सक्सेसफुल होगा जब आप उसमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट्स लेके आते रहेंगे। तो ये भी एक बेसिक प्रिंसिपल है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। हमने यहाँ पे 7 प्रिंसिपल्स किए हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्वालिटी फिलोसफीज ऑफ जर्नल्स। जो इसकी जर्नल्स ने हमें क्वालिटी फिलोसफी दी है उसके बारे में
फिलोसफी को एक्सप्लेन किया है। 3 स्टेप्स कौन से? क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। कि हमने पहले क्वालिटी की प्लानिंग करनी है कि किस तरीके की क्वालिटी हमें चाहिए, किस तरीके की कस्टमर डिमांड कर रहे हैं क्वालिटी, ठीक है, उसके बारे में हर चीज प्लानिंग की। हमारे पास रिसोर्सेज कैसे हैं, कैसी क्वालिटी हम बना सकते हैं अपने प्रोडक्ट की, अपने प्लांट में। फिर है क्वालिटी कंट्रोल। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमने प्लान तो कर लिया कि ऐसी क्वालिटी हमने बनानी है। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब होता है उस क्वालिटी को कंट्रोल करके रखना कि हमने यही क्वालिटी हर प्रोडक्ट में हमारी सेम क्वालिटी आनी चाहिए। ये नहीं कि एक प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी क्वालिटी का है और दूसरा उतनी ही बेकार क्वालिटी का है। तो हमें वो क्वालिटी मेंटेन करके रखनी है, चाहे हम उसके लिए स्टैंडर्ड्स मतलब स्टैब्लिश कर दें कि इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए, या फिर कोई भी हम टेक्निक यूज कर सकते हैं क्वालिटी कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट इज क्वालिटी इंप्रूवमेंट। कि डे टू डे हमें क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए भी टास्क करने चाहिए कि हम किस तरीके से क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हमारे साथ जुड़ते रहे। तो एक एक करके हम तीनों को पढ़ रहे हैं एक बार। क्वालिटी प्लानिंग क्या होती है? तो क्वालिटी प्लानिंग फेज इज द एक्टिविटी ऑफ डेवलपिंग प्रोडक्शन प्रोसेसेस टू मीट कस्टमर नीड्स, involves building an awareness of the need to improve, setting goals and planning for ways goals can be achieved। कि जो हमारे गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उन्हें किस तरीके से अचीव किया जा सकता है, उसके लिए भी हम क्वालिटी प्लान करते हैं कि अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का होगा तो कस्टमर ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे हमारी क्वालिटी की ओर, अट्रैक्ट होंगे। बिलो आर द स्टेप्स इन द क्वालिटी प्लानिंग प्रोसेस। कौन कौन से स्टेप्स हैं? एस्टैब्लिश क्वालिटी गोल्स, आइडेंटिफाई द कस्टमर्स, डिटरमिन द कस्टमर नीड्स, develop processes that can produce the product to satisfy customers' needs and meet quality goals under operating conditions, establish process controls and transfer resulting plans to the operating forces। ये स्टेप्स है जो हम क्वालिटी प्लानिंग में फॉलो करते हैं एक अच्छा क्वालिटी प्लान बनाने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा है फिलॉसफी वो है क्वालिटी कंट्रोल की। क्वालिटी कंट्रोल यानी क्वालिटी को कंट्रोल मेंटेन करके रखना है। किस तरीके से करेंगे? This process deals with the execution of plans and it includes monitoring operations so as to detect differences between actual performance and goals। कि जो हमने plans बनाए हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारे जो एग्जीक्यूशन है हो रही है या नहीं हो रही है। तो कंट्रोल जब भी होता है, हमने मैनेजमेंट के भी जब बेसिक प्रिंसिपल्स किए थे तब उसमें भी हमने क्या था, प्लानिंग और कंट्रोलिंग मेन फंक्शंस है। कंट्रोल क्या होता है? प्लान्स को कंट्रोल करने के लिए कि जो हमने एक्चुअली प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंगली काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो हमें कंट्रोल के थ्रू पता चलता है। इट मीन्स टू डेवलप वेज टू टेस्ट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर क्वालिटी। एनी डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड विल रिक्वायर चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट्स। इट इज आउटलाइन्ड विद 3 स्टेप्स। कौन से 3 स्टेप्स है क्वालिटी कंट्रोल के? Evaluate actual quality performance, compare actual performance to quality goals and act on the difference। कि अगर कोई डिफरेंस आ रहा है उसे साथ में ही उसके ऊपर एक्ट करना, उसको रिमूव करने के लिए कोई भी स्टेप लेना। कंट्रोल में हमेशा ये होता है कि आपने एक्चुअल को मतलब इवेल्युएट करना है, देन कंपेयर करना है जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया है, और नेक्स्ट स्टेप में उसमें जो भी डेविएशन है उसे रिमूव करना है। ये क्वालिटी कंट्रोल या किसी भी कंट्रोल टेक्निक के मेन पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है मतलब इसी का थर्ड फिलॉसफी है क्वालिटी इंप्रूवमेंट। क्वालिटी इंप्रूवमेंट क्या होता है? इट इज अ कंटिन्यूअस परस्यूट टुवर्ड परफेक्शन। मैनेजमेंट एनालाइजेस प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स एंड रिपोर्ट्स बैक विद प्रेज एंड रिकॉग्निशन व्हेन थिंग्स आर डन राइट। दिस इज द प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग ब्रेकथ्रू इन क्वालिटी परफॉर्मेंस एंड इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्टेप्स। कि हमने कंटिन्यूअस मतलब परफेक्शन की ओर किस तरीके से पहुंच सकते हैं, उसके लिए जो जो हम एफर्ट्स करते हैं दैट इज कॉल्ड द क्वालिटी इंप्रूवमेंट। तो इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? एस्टैब्लिश द इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड टू सिक्योर एनुअल क्वालिटी इंप्रूवमेंट, आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक नीड्स फॉर इंप्रूवमेंट, एस्टैब्लिश प्रोजेक्ट टीम्स विद क्लियर रिस्पांसिबिलिटी, प्रोवाइड द रिसोर्सेज, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग नीडेड बाय द टीम्स। ये सारे हमारे स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम क्वालिटी इंप्रूवमेंट को अचीव कर सकते हैं, क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो हमारा टेक्निक है PDCA साइकिल। PDCA साइकिल क्या है? अब हमने 5th किलोग्राम में 2 टेक्निक्स टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट 2 टॉपिक पढ़ लिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के, और जो जोरेंस की फिलॉसफी है 3 क्वालिटी इंप्रूवमेंट, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी जो हमने किया था क्वालिटी प्लानिंग। ठीक है, तो अभी इसमें हमने PDCA साइकिल की है। PDCA साइकिल की फुल फॉर्म होती है प्लान, डू, चेक, एक्ट। P फॉर प्लान, D फॉर डू, C फॉर चेक एंड A फॉर एक्ट। कि हमने पहले प्लान करना है, फिर उस अकॉर्डिंगली वर्क को परफॉर्म करना है, फिर चेक करना है कोई डेविएशन एंड एक्ट करना है अगर कोई डेविएशन है उसे रिमूव करने के लिए। ठीक है, इट इज अ वेल नोन एंड रिस्पेक्टेड अप्रोच टू हेल्पिंग टीम्स प्लान एंड
problem, often testing it on a micro scale and reviewing the results before agreeing how to proceed। कि ज्यादा ये माइक्रो लेवल पे ही यूज की जाती है ये वाली अप्रोच, ताकि हम जो भी डेविएशन है उन्हें फाइंड आउट करके उसे ठीक कर सकें। PDCA encourages an engaged problem-solving workforce. The method is not limited to managers, but can be used across the organizational structure using combined knowledge and experience। कि अकेले मैनेजर्स का काम नहीं है, अब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में डिफरेंट फेजेस पे जाकर भी इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। This helps business to innovate through creative problem solving। The 4 steps of PDCA cycle। 4 steps कौन से हैं हमारे PDCA cycle के? 4 steps है plan, do, act and check। यही हमारे 4 steps है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा प्लान का है। प्लान में क्या है? The first stage clarifies the objectives of choosing solution and will identify which process needs to change। कि हमने पहले प्लान करना है कि किस प्रोसेस को चेंज होने की जरूरत है, उस चीज को आइडेंटिफाई करना है हमने। The PS group will plan how the solution is tested and focus what is expected to happen during the PDCA cycle। This will result in a set of outputs and usually set a baseline for improvement। Focused work at this stage includes agreeing what data is to be collected, what resources are needed, and the actions that will take place and when। The PS group will then decide where the trial run will be held। कि जब आप सारी चीजें डिसाइड कर लेंगे तब जो हमारा प्लानिंग जो टीम है वो डिसाइड करेगी कि अब ट्रायल जो हमने कब रन करना है, ताकि हम ये चेक कर सकें कि हमारा जो प्लान है वो सही है या नहीं है। नेक्स्ट इसके अंदर है डू। डू मीन्स दिस इन्वॉल्व्स फिजिकली इंप्लीमेंटिंग द सॉल्यूशन एंड कलेक्टिंग डाटा फॉर एनालिसिस इन द नेक्स्ट स्टेप। डू में हम फिजिकली जो हमने सॉल्यूशन निकाला होता है प्लानिंग स्टेज में उसे इंप्लीमेंट करते हैं अपने प्रॉब्लम के ऊपर और देखते हैं वो कितना फिजिबल है। दिस स्टेप शुड आल्सो इंक्लूड ओवरसाइट टू इंश्योर दैट सॉल्यूशन इज इंप्लीमेंटेड एज पर द स्पेसिफिकेशन। की जो प्रॉपर स्पेसिफिकेशन हुई है उस अकॉर्डिंगली ही वो इंप्लीमेंट होना ये जरूरी होता है डू स्टेप में। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है चेक। चेक क्या होता है? दिस स्टेप इज अबाउट एनालाइजिंग बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर डाटा टू सी व्हाट कैन बी लर्न। बिफोर मीन्स पहले चेक करना कि क्या ये सही तरीके से एग्जीक्यूट होगा। ड्यूरिंग मीन्स जिस टाइम पर वो एग्जीक्यूट हो रहा है उस टाइम पे साथ के साथ चेक करना। एंड आफ्टर मीन्स जब पहले प्रॉपर पूरी तरह से जो हमारा प्लान है वो एग्जीक्यूट हो गया है, अब हम चेक कर रहे हैं कि उसके क्या क्या रिजल्ट आ रहे हैं। During data is easy to overlook, but any plan is implemented in phases, and if issues are to be found and identified quickly, these actions need to be measured। कि हमें चेकिंग हर स्टेज पे हर फेज पे करनी जरूरी है। ड्यूरिंग तो सबसे इजी मेथड है कि आप साथ साथ कर रहे हैं, साथ साथ देख रहे हैं कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम बिफोर या आफ्टर वाला भी इसमें हम टेक्निक यूज करें तो उसमें भी साथ के साथ चेकिंग जरूरी है, क्या सही तरीके से इंप्लीमेंट हो रही है प्लानिंग या नहीं हो रही है। The data from observation and feedback from staff is analyzed and compared to the baseline. Issues and successes are identified। और जो लास्ट इसके अंदर हमारा है स्टेप वो है एक्ट, कि हमने किस तरीके से एक्ट करना है। If the check demonstrates that the plan phase was implemented effectively and improvements can be seen on the baseline, then a new baseline is created and the cycle returns to plan using the new baseline। कि अगर हमें लगता है प्लानिंग फेज पे कि कुछ इंप्रूवमेंट्स की नीड है, प्लान तो सही है लेकिन उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स की नीड है, तो हम वापस से प्लान स्टेज पे जाएंगे एंड देन जब बेसलाइन भी हमारी चेंज हो जाएगी और जब तक हमारा इंप्रूवमेंट आती रहेगी हम उसे कंटिन्यूस करते रहेंगे। लेकिन अगर हमें बाद में लगेगा प्लान के बाद डू के बाद भी हमें चेकिंग में भी यही लगेगा कि सब सही तरीके से प्लान इंप्लीमेंट हो रहा है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं, चेकिंग में भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है, तब हम उसे एक्ट यानी एक्ट में लेके आते हैं, उसे हम इंप्लीमेंट कर देते हैं कि ये चीज इस तरीके से ही होगी। इसके एडवांटेजेस क्या है? स्टाफ इज मोर विलिंग टू ट्राई अ न्यू सॉल्यूशन, स्पेशली इफ मॉडिफिकेशन आर बेस्ड ऑन यूजर्स फीडबैक एंड व्यूज एज वेल एज मेजरमेंट। The method creates acceptance and ownership in the end user as confidence in the solution grows quickly. The model allows potential solutions to be implemented on a small scale and ascertain how effective they are. It involves a wide range of people across the organization and provides a range of perspective। इसके एडवांटेजेस हैं हमारी PDCA की प्लान डू चेक एक्ट। ठीक है, फुल फॉर्म इसे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और कौन से स्टेप में क्या होता है इसकी सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। प्लान डू चेक एक्ट यानी PDCA, ये अच्छे तरीके से याद कर लीजिए।
फिर जो आज हमने लास्ट टॉपिक कर रहे हैं वो हमारा टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, टीपीएम। टीपीएम यानी जो भी हमारी प्रोडक्टिव की जो हमने प्रोडक्शन कर रहे हैं उसे किस तरीके से मेंटेन करके चलना है, दैट इज कॉल्ड द टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। द टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस इज द सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग एंड इंप्रूविंग द इंटीग्रिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड क्वालिटी सिस्टम through the machines, equipment, processes and employees that add business value to an organization. TPM focuses on keeping all equipment in top working condition to avoid breakdowns and delays in manufacturing processes. कि हर चीज को आप सही जगह पर रखेंगे टॉप टू बॉटम या किसी भी तरीके से, ताकि जो भी प्रॉब्लम हो, ब्रेकडाउन हो, इसे इजीली हम रिकवर कर सकें। ऑब्जेक्टिव्स क्या है टीपीएम के? इंप्रूविंग द इफेक्टिवनेस ऑफ मशीन, इंप्रूविंग द एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ मशीन, शेड्यूलिंग मेंटेनेंस फॉर अवॉइडिंग अर्ली मेंटेनेंस, इन्वॉल्विंग ऑपरेशन टीम ऑल्सो इन स्मॉल स्केल मेंटेनेंस, अरेंजमेंट ऑफ ट्रेनिंग फॉर अमेंडिंग द स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज, की स्किल्स को भी अमेंड हम किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, ये भी इस चीज में टीपीएम में ध्यान में दिया जाता है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस में। ठीक है, और फिर नेक्स्ट इसका टॉपिक है द 8 पिलर्स ऑफ टीपीएम। टीपीएम के कितने पिलर्स होते हैं? 8। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पिलर क्या है? ऑटोनोमियस मेंटेनेंस, के ऑपरेटर्स मॉनिटर द कंडीशन ऑफ देयर ओन इक्विपमेंट एंड वर्क एरियाज। ऑटोनोमियस यानी जो वर्क कर रहा है वही देख रहा है कि किस तरीके से मैंने इसे मेंटेन करके चलना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है वो सुपरवाइजर को बताता है, ठीक है, और सुपरवाइजर आगे बताता है प्रोडक्शन टीम हेड को कि ये प्रॉब्लम आ रही है। ऑटोनोमस में यानी पहला बेसिक पिलर क्या है कि जो वर्क कर रहा है वो अवेयर है कि किस तरीके से मशीन वर्किंग कर रही है, वही उस मशीन के बारे में ज्यादा जानकारी रखता है और ज्यादा अच्छे तरीके से समझा सकता है कि ये प्रॉब्लम इस तरीके से आ रही है। नेक्स्ट इज प्रोसेस एंड मशीन इंप्रूवमेंट। प्रोसेस एंड मशीन इंप्रूवमेंट में क्या है? टीम लीडर्स कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑपरेटर्स एंड वर्क एरियाज, देन प्रायोरिटाइज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड इम्प्रूवमेंट्स। की जो भी टीम लीडर्स होते हैं सारे इंफॉर्मेशन लेते हैं और जो भी उन्हें लगता है कि ये मेंटेनेंस के लिए या इम्प्रूवमेंट के लिए चीजें हम कर सकते हैं उन्हें प्रायोरिटाइज कर देते हैं। नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, कि हम हर चीज को प्रॉपरली शेड्यूल के अकॉर्डिंग करते हैं ताकि हम किसी भी तरीके की प्रिवेंशन, हर तरीके की प्रिवेंशन लेकर चलते हैं ताकि कोई भी मिसहैप ना हो जाए। नेक्स्ट इज अर्ली मैनेजमेंट ऑफ न्यू इक्विपमेंट, की जो भी हमारा न्यू इक्विपमेंट है उसे भी प्रॉपर मेंटेनेंस की जरूरत होती है स्टार्टिंग स्टेज से, ताकि उसकी लाइफ साइकिल ज्यादा से ज्यादा हो। नेक्स्ट इज प्रोसेस क्वालिटी मैनेजमेंट, पूरा का पूरा प्रोसेस उसकी भी क्वालिटी को मैनेज करके चलना है ताकि ये ना हो कि स्टार्टिंग स्टेज में तो बहुत अच्छी क्वालिटी गुड्स मिल रही है लेकिन लास्ट तक आते आते उसकी क्वालिटी डाउन हो जाए या डिटेरियोरेट होती रहे टाइम टू टाइम। इसलिए ओवरऑल कैसे क्वालिटी को मैनेज करके चलना है ये भी इंपॉर्टेंट है, टीपीएम में ही आता है हमारा। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, इसमें क्या है? मैनेजर्स प्रायोरिटाइज डाटा फ्रॉम वेरियस प्रीवियस पिलर्स एंड शेयर आउटकम विद टीम लीडर्स एंड वर्क एरिया। कि उसका मैनेजर का क्या काम है कि प्रीवियस वर्क किस तरीके से हुआ है उसकी पूरी की पूरी डिटेल्स जो टीम लीडर्स हैं, टीम हेड्स हैं, उन्हें बताना ताकि वो उस अकॉर्डिंगली उनकी हेल्प से एज अ गाइड वहां पर मतलब हेल्प कर सके। ठीक है, नेक्स्ट इज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, के जो भी आपके एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उन्हें प्रॉपरली एजुकेट, मतलब उन्हें नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके से उस मशीन को वर्क करना है, ऑपरेट किस तरीके से करना है, और उन्हें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी देनी चाहिए अगर कुछ इंप्रूवमेंट उसके अंदर आई है ताकि क्वालिटी को मेंटेन करके रखा जा सके। एंड लास्ट पिलर इज सेफ्टी एंड सस्टेन सक्सेस, कि सबकी सेफ्टी इज मस्ट। जो भी पर्सन इन्वॉल्व है उसके अंदर एम्प्लॉयज हैं, चाहे टीम लीडर्स हैं, चाहे सुपरवाइजर है, कोई भी पर्सन है, उन सबकी सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट है। तो उनकी सेफ्टी के रिगार्डिंग भी आपने हर जो भी मेजर है अडॉप्ट करना है। ये भी हमारा टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस में ही आएगा। ठीक है, तो ये सारे हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा। 5th यूनिट हमारे 2 लेक्चर्स में इसलिए खत्म हो रही है क्योंकि इसके टॉपिक्स कम हैं और हमने ज्यादा से ज्यादा कवर कर रहे हैं और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इसके। नेक्स्ट लेक्चर में हम काइजन का पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके 14 प्रिंसिपल्स हैं, तो वो एक बार अच्छे तरीके से आप समझना उस लेक्चर को। ठीक है, और उसके अलावा जो भी हम क्वालिटी के सेट्स होते हैं, किस तरीके से टूल्स होते हैं क्वालिटी कंट्रोल के, ये सब चीजें हम जो बेसिक है, ये 5S क्या होता है क्वालिटी कंट्रोल में, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। ये 3-4 टॉपिक्स रह गए वो हम नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर देंगे। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।